आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग इतिहास को तोड़कर पेश कर रहे हैं। एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के दर्जे से हटाकर सावरकर को ये दर्जा देंगे। न्यायाधीश जीवन लाल कपूर की जांच में सावरकर को गांधी की हत्या में शामिल पाया गया था। सबसे तकलीफदेह बात मुझे बहैसियत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है, जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था। अच्छा, ट्रायल में उनको कोरॉबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि अब देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। बिजली संकट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह से खास बातचीत की है। बिजली संकट को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। कोयले की कमी को लेकर चाहे दिल्ली इस सरकार के मुख्यमंत्री हों, तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि कोयले की कमी नहीं है। केजरीवाल साहब की एक आदत है, वो एक हवा खड़ा करते हैं। ऑक्सीजन को लेकर बहुत बड़ा हवा खड़ा किया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऑडिट कराएंगे तो तुरंत कहना हमारे पास ऑक्सीजन फालतू है। इसी प्रकार ये जानकर चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि उन्होंने पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में जाकर चुनाव लड़ना है, इसलिए अपने आप को बड़ा नेता रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार की सब कर रहे हैं बात हो। सच है कि कोयला मंत्री जी ने भी कह दिया और पावर मिनिस्टर ने भी कह दिया, बिजली मंत्री ने भी कह दिया कि न देश में कोयले की कमी होगी न बिजली की हम कहीं कटौती होने देंगे। परंतु राजनीति करनी है, राजनीति से प्रेरित कुछ भी करते रहें। सच ये है कि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर ये सब कर रहे हैं वो। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से संघ प्रमुख का बयान आया है वीर सावरकर को लेकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हटाकर वीर सावरकर को राष्ट्रपिता घोषित कर देंगे। शायद उनके थोड़ी सोच की कमी है। मैं उनको किताब भेजूंगा, उनको समझ लगेगा कि वीर सावरकर जी और महात्मा गांधी जी की देश की आज़ादी को लेकर लड़ाई एक जैसी, सोच एक जैसी थी और बाद में देश में समरसता हो उसकी भी सोच एक जैसी थी। परंतु उनको तो राजनीति देखनी है और उनको तो असल में 1400 साल का जो उनका अपने आप को सो कॉल इल्यूजनरी गौरवशाली इतिहास है, जिसमें वो औरंगजेब की बात करते हैं, खिलजी की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, उनको वो सब सूट करता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा उससे बाहर निकलें और देश को समझने दें कि वीर सावरकर जी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी। वो इस पर टिप्पणी ना करें, अपने फैसले मत सुनाएं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।